हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म मिशन मजनू का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर। जासूस हो मुंशी ने। Give him the mission. India is counting on him. आदाब। इसके मुख्य कलाकार हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, रश्मिका मंदाना, शारिब हाशमी, परमीत सेठी, कुमुद मिश्रा, रजित कपूर, मीर सरवर और जाकिर हुसैन। मिशन मजनू जो है एक रॉ एजेंट के बारे में है, जो कि पाकिस्तान में तैनात है खुफिया इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पाकिस्तान के बारे में, ताकि इंडियन गवर्नमेंट की मदद कर सके। फिल्म जो है बेस्ड है 1971 की बांग्लादेश वॉर के बाद, जब पाकिस्तान के टुकड़े हो चुके थे और दो देश बन चुके थे, और पाकिस्तान डेस्परेट था कि वो इंडिया से बदला ले सके जल्दी। किसी भी तरह वो इंडिया को तोड़ने की कोशिश करेगी या इंडिया को तबाह करने की कोशिश करे। और इसमें जो पहला स्टेप वो लेते हैं वो ये होता है कि वो चाहते हैं कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जो कि इंडिया के गिरा सकें, क्योंकि इंडिया ने भी एक न्यूक्लियर टेस्ट किया होता है। इंडिया सोच भी नहीं सकता कि हम उनके नाक तले बॉम्ब बना रहे हैं। अब पाकिस्तान ये काम सरप्टिशियसली करना चाहता है, दुनिया की आंखों से दूर करना चाहता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस काउंसिल में पाकिस्तान इंडिया को टूथ एंड नेल अपोज करता है कि उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया, और फिर पाकिस्तान वही न्यूक्लियर टेस्ट अपने घर में करना चाहता है। इंडिया का ये मानना है कि उन्होंने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए वो इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी के लिए किए, और ना कि किसी को अटैक करने के लिए। और पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदाराना देश के हाथ में तो बिल्कुल भी ऐसे वेपन्स नहीं होने चाहिए। जैसे ही इस बात की भनक पड़ती है कि पाकिस्तान इज अप टू समथिंग, इंडिया का रॉ एक्टिवेट हो जाता है और अपने जो एजेंट्स हैं पाकिस्तान में उनको एक्टिवेट कर देता है, जिनमें से एक का किरदार निभा रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, कुमुद मिश्रा और शारिब हाशमी भी रॉ एजेंट्स का रोल प्ले करते हैं। किस तरह से सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो किरदार है वो एक पाकिस्तानी लड़की के साथ प्यार में पड़ जाता है, और उससे जेन्युइन प्यार होता है, उससे शादी करता है, उसका बच्चा भी होने वाला होता है। और वाइल ही इज़ डूइंग ऑल दिस, कितनी आसानी से वो घुल मिल गया है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में, पाकिस्तानी लोगों के साथ, और किस तरह से एक दर्जी के यहाँ काम करते करते वो पाकिस्तान आर्मी के आसपास पहुँच जाता है और खुफिया इन्फॉर्मेशन निकालता है जो वो पास ऑन कर सकता है अपने हैंडलर्स को इंडिया में। इंडिया में जो हैंडलर है वो इतना ज़्यादा यकीन नहीं करता सिद्धार्थ मल्होत्रा के किरदार से, इतना उसे बिलीव नहीं करता, क्योंकि अमनदीप सिंह जिसका रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा प्ले कर रहे हैं, उसके पिता पे इल्ज़ाम लगाया गया था एक समय पर कि वो सीक्रेट्स शेयर कर रहे थे पाकिस्तानियों के साथ। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के किरदार को हमेशा गद्दार के बेटे के नाम से जाना जाता है, एंड ही इज आउट टू प्रूव दैट वो गद्दार का बेटा है नहीं। ही वांट्स टू हेल्प हिज कंट्री कम व्हाट में, चाहे उसकी जान ही क्यों न चले जाए। वो सोचते हैं कि इस तरह से उनके ऊपर जो बदनुमा दाग लगा है वो साफ कर सकते हैं। किस तरह से एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उन्हें मिलती है, जिस वजह से पता चलता है कि पाकिस्तान ने डॉक्टर ए खान को बुलाया है ये न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, कि किस तरह से वो प्लान कर रहे हैं टेस्ट और इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं और ये न्यूक्लियर टेस्ट किसी भी तरह से रोक देते हैं। ब्रॉडली फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। ये कहानी है एक अननोन इंडियन की, जो किसी भी तरह से इंडिया की मदद करता है, इंश्योर करता है बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवर्ट हो जाए, बहुत बड़ा डिजास्टर अवर्ट हो जाए। और एक तरीके से एक कमेंट्री भी है रॉ एजेंट्स के बारे में कि किस तरह गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं ये लोग दुश्मन देश में, और कई बारी ये वहीं दम तोड़ देते हैं कि इनकी लाश लेने वाला भी कोई नहीं होता, बिकॉज वंस एन एजेंट इज़ अनकवर्ड फिर उसको कोई ओनरशिप नहीं लेता, कोई भी कंट्री गवर्नमेंट ऐसे एजेंट्स की ओनरशिप नहीं लेता। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा बलिदान दे रहे हैं अपने देश के लिए, इस तरह से गुमनामी की ज़िंदगी जीना और गुमनामी की ही मौत पा जाना अगर वो पकड़े जाएं तो। सो ब्रॉडली दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। अब क्या वर्क करता है कहानी में? वेल, आई थिंक सबसे पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा की परफॉर्मेंस। सिद्धार्थ मल्होत्रा इज़ टर्निंग आउट टू बी अ वेरी अर्नेस्ट परफॉर्मर, बहुत सिंसियर परफॉर्मेंसेस देते हैं। अमनदीप अजीतपाल सिंह साइनिंग ऑफ। और हर फिल्म के साथ उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ इंप्रूव ही होता जा रहा है। सो दैट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द पॉजिटिव्स। दूसरी बात यह है कि द पेट्रियाटिज्म इज़ नॉट डायल्ड अप वे टू मच, इट डजंट ट्रांसलेट इनटू जिंगोइज्म। तो बहुत ही एक लेवल और मैच्योर किस्म की पेट्रियाटिज्म है जो दिखाई गई है। सो दिस फिल्म डजंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ जिंगोइज्म, तो वो एक अच्छी बात है। तीसरी बात, आई थिंक सपोर्ट कास्ट बहुत अच्छा है, वेदर इट इज़ शारिब हाशमी, वेदर इट इज़ कुमुद मिश्रा, वेदर इट्स परमीत सेठी। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कास्ट है जो इस फिल्म को जोड़े रखता है। और चौथी बात मैं कहूँगा कि बहुत ही टाइट एडिटिंग है, सिर्फ 2 घंटे 6-7 मिनट की पिक्चर है, तो बहुत ही अच्छी टाइट क्रिस्प एडिटिंग है। तो ये सब चीज़ें वर्क करती है इस फिल्म के लिए। अब क्या वर्क नहीं करता है? आई थिंक
टू सिंपलिस्टिक। आई थिंक इतना आसान तो नहीं हो सकता है ना टू गेट इन टू आर्मी हेडक्वार्टर्स, फिगर आउट वो लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू आर टेकिंग यूनिफॉर्म्स टू द आर्मी स्टाफ। और इतनी बड़ी चीज़ पता करना कि एक न्यूक्लियर साइट रावलपिंडी के पास है, उस न्यूक्लियर साइट पे जाके फोटोज़ खींच के इंडियन गवर्नमेंट को भेज देना, इट जस्ट सीम्स टू सिंपलिस्टिक। इट शुड हैव बीन far more difficult to do all of this. At least that's not how it comes across on screen. To me, that is one of the biggest and major letdowns of this film. दूसरी चीज़, I think when the antagonist is not very very powerful, that also kind of makes this a bit unbelievable. इतनी आसानी से सिद्धार्थ मल्होत्रा का किरदार जो है ये कर पा रहा है, जितनी आसानी से ये इन्फॉर्मेशन निकाल के दे पा रहा है और उन्हें कोई पकड़ नहीं पा रहा है, इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, क्लियरली सजेस्ट अ वीक एंटेगनिस्ट। और ऐसा कोई एक स्ट्रॉन्ग किरदार या एंटेगनिस्ट है नहीं हु इज ऑल पावरफुल और एटलीस्ट सीम्स दैट मेनेसिंग ऑन स्क्रीन so as to make this task look much more difficult, because actually a task like this is very difficult, but इसे इतनी आसानी से दिखा दिया गया है, and the absence of a very powerful antagonist only makes this plot look that much weak. Like I said, this is something which is very difficult to do. Yes, good raw agents can come back with some very useful information, but it all just seems too simplistic, and lack of a strong antagonist only adds to that problem. And 3, I think music थोड़ा वीक है, बारिंग वन सॉन्ग। आई थिंक इस तरह की फिल्म्स में म्यूज़िक बड़ा अच्छा होता है, राजी का जैसे म्यूज़िक बहुत बढ़िया था। आई थिंक म्यूज़िक इज़ ऑल्सो वीक फैक्टर। एंड चौथा, आई थिंक पोस्ट राजी you find it difficult to appreciate a spy film or a film where a raw agent is an enemy country because that was done so well. ये उसी पैटर्न में है, हालांकि मेहनत दिख रही है, काफ़ी सिंसियर परफॉर्मेंसेस भी हैं, बट यू कांट हेल्प बट कंपेयर मिशन मजनू टू अ राजी, एंड दैट इज़ वेयर इट डजंट मैच अप टू राजी। एंड इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर टू मूवीज़ लाइक दिस, बट यू आर, लाइक आई सेड, क्योंकि रिसेंट फिल्म है राजी और बाय एंड लार्ज सिमिलर प्लॉट लाइन है, आप कंपेयर किए बिना रहा नहीं जाएगा ऑडियंसेस को, एंड दैट्स ऑल्सो वेयर दिस फॉल्ट। सो मे बी दिस सब्जेक्ट नाउ इट सेल्फ इज अ बिट जेडेड, एंड मे बी फिल्म मेकर्स शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. So this is what I feel doesn't work for this film. So all in all, this is what my view about the film is. I would give this film a rating of 5.5 on 10. That's primarily due to some of the sincere performances. अगर आपने फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए आपको कैसी लगी. अगर आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं, ज़रूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में नीचे. अगर आपको हमारे रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम जल्दी मिलेंगे ढेर सारे ऐसे रिव्यूज़ के साथ. We'll see you soon. Thank you.